हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पेज में तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रही है। यहाँ पर बताया जा रही है कि फ्रेंड्स एक चिट्ठी लिखी गई थी किस बारे में। देखिए, इज़राइल ने जो है गुटेरेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वो इसराइल की ज़मीन के ऊपर पैर भी ना रखे। ऐसे बात एकदम हम कह सकते हैं डायरेक्ट बोलकर जो है एक प्रतिबंध लगा दिया। तो उसी के खिलाफ देखिए गुटेरेस की हम कह सकते तरफ से चिली ने एक जो है लेटर लिखी है। माननीय चिली ने एक लेटर लिखी है। उस लेटर में साफ तरीके से देखिए इसराइल के खिलाफ जो है निंदा की गई है और इसराइल की इस काम को जो है बुरा कहते हुए नज़र आ रही है। और ये चिट्ठी संयुक्त राष्ट्र के सपोर्ट की हम कहते हैं अकॉर्डिंग लिखी गई है। तो उस चिट्ठी में क्या किया देखिए, भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है, जिसके कारण जो है ये बात बहुत ही हम कैसे फ्रेंड्स चर्चा करिए कि भारत ने आखिर सिग्नेचर क्यों नहीं किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि सबको पता है भारत और इसराइल की जो है संबंध कितनी अच्छी है। शायद इसलिए कहा जा रही है कि भारत मतलब इसराइल ने गुटेरेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसी एक कारण की वजह से जो है भारत ने उस लेटर के ऊपर साइन नहीं किया है, जो कि ऊपर से इसराइल के खिलाफ लिखी गई थी। ओके, तो अभी बता देते हैं कि ये जो चिट्ठी है उसमें कितने लोग सिग्नेचर की है, एक्चुअली में क्या बात है। तो फ्रेंड्स बता दूं, उस चिट्ठी में दोस्तों इसराइल की निंदा कर जैसे कि बताया निंदा करते हुए दिखाई दी है कि उन्होंने एकदम हम कैसे सीधी तौर पर जो है गुटेरेस को बोल दिया कि उनकी ज़मीन पर जो है वो पैर भी ना रखे, एकदम प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसे बात की जो है निंदा करते हुए ये चिट्ठी लिखी गई थी। और इसराइल के खिलाफ फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिग्नेचर करने वाले देशों का नाम, तो ख़ास करके हम बात करें तो 50% से भी ज़्यादा जो है उनकी पड़ोसी देशी है, मतलब उनके आसपास देश जो है वो सब देशी देखने को ज़्यादा मिले हैं। उल्टा जो थोड़ी सी दूर वाले हम कैसे दूर दूर की जो देश है उसके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी हम कह सकते हैं 50% से भी ऊपर सिग्नेचर इसराइल के आसपास वाले देश ने ही किया है। ओके, तो चलिए हम बता देते हैं कि क्या बात है। तो देखिए यूरोप, अमेरिका, खास करके आप नोट कर सकते हो कि यूरोप, अमेरिका जैसे देश, खास करके जैसे कि बताया अधिकांश देश। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूरोप, अफ्रीका देशों के साथ साथ वैश्विक की दक्षिण इलाका के बारे में कह रही है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी हम कह सकते हैं देश है, वहाँ से देखिए 104 देशों ने जैसे कि बताया सिग्नेचर किया है। तो कितने जो है देश ने सिग्नेचर किया है ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हस्तक्षेप किया है। और जैसे कि बताया जब ये सिग्नेचर हो रही थी तो भारत एक ऐसा देश था जिन्होंने अकेला जो है सिग्नेचर नहीं किया था। ओके, खास करके कहाँ की जो है जैसे कि बताया देश ने ज़्यादा सिग्नेचर किया है, तो नोट कर लीजिएगा। दक्षिण देश के बारे में ज़्यादा कही है कि दक्षिण इलाका की जो देश है वो ज़्यादा सिग्नेचर किया है। और ख़ास करके 50% से भी अधिक जो है देश जो कि इसराइल की पड़ोसी है उन्होंने सिग्नेचर की है। अभी हम बात कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन से देशों ने सिग्नेचर नहीं किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्राज़ील, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर, मैं इसलिए ऐसे नहीं देती हूँ, देखिए एकदम नीचे की जो राइटिंग है वो छुप जाती है, इसीलिए मैं यूँ ही जो है बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे बहुत सारी देश है जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है। यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे देश की नाम यहाँ पर बताया गई है। देखिए ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिण दारा समर्थन, अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुआना, ऐसे जो है बहुत सारे देश देखिए इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है। भारत ऐसे देश नहीं थी। और किन्होंने सिग्नेचर किया है देखिए एकदम आसान तरीके से बता रही है कि दक्षिण एशिया की अधिकांश जो है पड़ोसी देश के बारे में कह रही है। दक्षिण एशिया की जो है अधिकांश पड़ोसी देश जो है उनके ऊपर सिग्नेचर किया है।
देखिए दक्षिण अफ्रीका या फिर हम कह सकते हैं टोटल मिलाकर अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है उन्होंने जो है इसराइल के खिलाफ जाकर सिग्नेचर किया है, ये देखने को मिली है हमें। तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर अगर बात करें कि कितने देश ने सिग्नेचर किया है तो टोटल 105। हेडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो 104, और अगर टोटल बात करें तो 105 देश ने सिग्नेचर किया है, ओके, अफ्रीका को मिलाकर। तो इतनी सी बात समझने वाली थी। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हेलो दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रही हो, न्यूज़ देख रही हो, वो आपको 10 पेज में देखने को मिल जाएगी, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इंटर्नशिप की जो है योजना शुरू हो चुका है। जैसे कि हम बताए, ये जो योजना मोदी जी ने पेश किया है, हमारी भारत सरकार ने पेश किया है, वो किस योजना के अकॉर्डिंग? पायलट प्रोजेक्ट की, ओके, पायलट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पेशकश उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका काम जो है हम कह सकते हैं सिलेक्शन 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कितना पद जो है आई है, हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स पायलट प्रोजेक्ट के बारे में हम अगर बात करें तो उसके बारे में सभी जानते हैं कि उसके रूल्स क्या है, मोदी जी ने क्या क्या कहा था, उसका काम 2 दिसंबर से जो है चालू होगा, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक्चुअली में देखिए उसकी इंटर्नशिप की पेशकश कब आई है? 12 अक्टूबर जो है आई है, और शाम 5 बजे से जो है एप्लीकेशन भरना शुरू भी कर दिया है। तो कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस इंटर्नशिप का हम कह सकते हैं फ्रेंड्स काम आ सकती है, किनको जो है देखिए कौन सी स्टूडेंट की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना पद आई है इस इंटर्नशिप में। तो देखिए 91,000 जो है टोटल पद जो है हमारे लिए आई है। और कहाँ जा रही है ये जो पद है? देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर जाएगी? तो टॉप, देखिए टॉप 200 कंपनी के ऊपर जो है ये काम शुरू करवाया जा रही है जो कि आपकी रिजल्ट के अकॉर्डिंग, आपकी काम के अकॉर्डिंग, ये जो है 200 कंपनी में से आप किस कंपनी में काम करेंगे वो आपकी जो है रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा, एक तो आपकी काम के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो है हम कह सकते हैं अगर आप पर्सनली अप्लाई कर सकते हो तो उनके अकॉर्डिंग। तो चलिए जैसे कि बताया टोटल कितना पद आई है, 91,000 जो है हम कह सकते हैं इंटर्नशिप हमारे लिए निकल कर आ गई है, जिसमें देखिए 200 कंपनी काम करेगी टोटल। अगर हम बात करें कि ये जो योजना हम कह सकते हैं मोदी जी ने दिया है, कितने राज्य में दिया है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि 800, यहाँ पर बता रहे 800 से भी जो है ज़्यादा जो है राज्य पर ये योजना पेश कर दे चुका है। और ख़ास करके शाम की 5 बजे से जो है बताया जा रही है जल्दी से जल्दी जो है अप्लाई कर दीजिए। टाइम जो है कभी भी ख़त्म हो सकती है। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? देखिए 25 अक्टूबर तक, ओके। मतलब ये जो एप्लीकेशन एक्चुअली में दी गई है 12 अक्टूबर को, और आप अप्लाई कर सकते हो 25 अक्टूबर को। अगर हम पद के बात करें तो 91 जो है इंटर्नशिप, 91,000 इंटर्नशिप है, बहुत ज़्यादा है, सोचकर देरी मत करना। अगर आपको अप्लाई करनी है इस योजना की हम कह सकते हैं इंटर्नशिप से जुड़ना है तो जल्दी से जो है जाकर अप्लाई कर दीजिए। अभी हम देख लेते हैं मोदी जी की इस योजना के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है, ओके। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है देख लेते। उससे पहले बता दूं, जैसे कि बताया कि 12 अक्टूबर की इसकी फॉर्म एक्चुअली में निकली है आपको अप्लाई करने के लिए, चलेगी 25 अक्टूबर तक। सिलेक्शन होगा उसमें 2 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर से जो है काम चालू होगा। तो 3 तारीख को जो है एकदम घोल मिलाना नहीं है, ओके, याद रखना और नोट कर लेना। और कितनी पद निकली है जैसे कि बता दिया, और कितने ज़िलों में निकली है वो भी बता दिया, 800। मुझे पता है मेरी जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रही है वो इसमें अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन फ्रेंड्स आपकी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है तो 100% जो है नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बात है। तो देखिए वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स घर में कोई सरकारी नौकरी ना करते हो, जिनके अगर हम बात करें कि सालाना रोजगार कम से कम 2 लाख से अगर ऊपर है
6 लाख की बात यहाँ पर खास करके कही गई है कि 6 लाख से अगर ऊपर है तो वो इस योजना के लिए जो है अप्लाई नहीं करवा सकती। जिनकी फैमिली में एक्चुअली में हम कह सकते हैं इनकम ज़्यादा है, वो इस काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरी बात है, जो अप्लाई कर सकती है उनकी उम्र जो है 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 24 साल तक जो है स्टूडेंट की उम्र होनी चाहिए। स्टूडेंट की जो ये योजना है ये तो सबको पता है। तो इस योजना के लिए देखिए शर्त भी है कि उनकी उम्र जो है 21 से ऊपर होनी चाहिए और 24 तक होनी चाहिए, तभी जो है वो अप्लाई कर सकती है। उनके पास देखिए क्या क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, जो हम कह सकते हैं रिजल्ट तो ऑफकोर्स चाहिए, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो इतनी सारी जो है चीज़ें अप्लाई करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें से जो है चूज़ करा जाएगा या फिर सिलेक्शन होगा 2 दिसंबर तक। इस योजना के लिए क्या बताया जा रही है, देखिए ये आपको जो है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है ये योजना शुरू करवाया जाएगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट को अगर लेकर ही काम देना तो शुरू नहीं करेगा ना, तो कम से कम यहाँ पर बताया जा रही है कि 12 महीने यानी 1 साल आपकी जो है ट्रेनिंग की तरह जो है काम होगी, लेकिन आपको जो है सैलरी मिलेगी कितनी, यहाँ पर बताया जा रही है कि 5000। ओके, 5000 जो है सैलरी आपको दी जाएगी। यानी प्रैक्टिस जिस महीने से आप 2 दिसंबर में अगर आप सिलेक्ट हो जाती हो तो उसी महीने से हम कह सकते हैं आपको 500 करके जो है जैसे कि बताया सैलरी दी जाएगी। और अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप किसी जैसे कि बताया 200 कंपनी में से किसी भी कंपनी में परमानेंट जो है जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप अच्छे काम फिर भी नहीं कर पाते हो, फिर भी जो है आप 1 साल आराम से कम कर सकते हो। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप जिस महीने से काम में जॉइंट हो जाएंगे, जैसे ये बताया 5000 करके आपको सैलरी दी जाएगी। तो एकदम जो है स्टूडेंट को कोई भी नुकसान ना हो, इसी के अकॉर्डिंग देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने ये योजना पेश किया है, जिसकी जो है फ़ी भी बिल्कुल नहीं है, एकदम मतलब एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन जाकर हम कह सकते हैं ये फॉर्म फिलअप करते हो तो वो ऑनलाइन वाला शायद जो है लेगा फॉर्म फिलअप के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के कोई भी चार्ज नहीं है। आई होप इस योजना के बारे में कोई भी चीज़ जानने में आपको डिस्टर्ब नहीं हुई होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रही है, सरकार की यही कोशिश रहेगी जो स्टूडेंट अप्लाई करेगी इस काम के लिए। तो यहाँ पर यही बताया जाए कि सरकार यही कोशिश करेगी कि स्टूडेंट की जो है जॉब है उनकी ही जो है प्लेस पर हम कह सकते हैं उनके इलाका में ही दी जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ये बताया ट्रेनिंग होगी 1 साल, 5000 करके सैलरी देगी। अगर 5000 करके सैलरी देकर राज्य के बाहर किसी स्टूडेंट को जाने के लिए कह दे तो कोई भी नहीं जाएगा। उल्टा हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जाएगी तो उल्टा स्टूडेंट की हेल्प नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगी। तो जिसके अकॉर्डिंग सरकार बता रही है कि जो है सरकार पूरी कोशिश करेगी पहले कि जो स्टूडेंट है उनकी जो है जॉब उनकी ही इलाके में हम कैसे राज्य से बाहर ना जाना पड़े, ऐसे जो है पूरी कोशिश करेगी। ओके, तो इस योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट की जो है ये पहली पेशकश है, तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। पायलट प्रोजेक्ट कह के जो है ऊपर हेडलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये जो न्यूज़ है वो आपको साइंस की पेज में देखने को मिल जाएगी, द हिंदू न्यूज़पेपर की साइंस की पेज में, या फिर हम कह सकते हैं 11 पेज में देखने को मिल जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने देखिए फ्रेंड्स क्या किया, एक नए जो है वायरस की खोज यहाँ पर देखिए हमारे सामने लेकर आ गई है, जिसका नाम है देखिए फेज। ओके, वो जो वायरस हम कह सकते हैं नए वायरस हमारे सामने लेकर आ गई है, उसको हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फेज भी कह सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ फेज भी कह सकते हैं। तो नाम नोट कर लीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया फिर हम कहते हैं बैक्टीरिया नहीं वायरस, तो कहाँ पर रहती है, देखिए ये वायरस हमारी टूथब्रश पर, ओके, मतलब जो ब्रश करते हैं हम उस ब्रश पर रहती है। और शावर हेड इसलिए खास करके कहा जा रही है, जो शावर से हम नहाते हैं वो हमेशा गीली रहती है, गीली हम कह सकते रहते हैं, पानी रहते हैं, तो उसके कारण ही खास करके बताया जा रही है ये वायरस वहाँ पर रहती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस वायरस की खोज के बारे में, उसके बाद ये वायरस हमारे लिए कैसा है, पूरी की पूरी जो है एनालिसिस हम
करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर जो इस वायरस की सर्च हुई है या फिर हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वेस्टर्न, ओके, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जो है ये गवेषणा हम कह सकते हैं की गई है। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न, ये जो है खास करके ये नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए चलिए बात करते हैं। जैसे कि बताया ये बैक्टीरिया दोस्तों ज़्यादातर हमारी टूथब्रश में और शावर हेड में देखने को मिली है। अगर हम बात करें उसकी मेन कारण क्या है, हम ब्रश करके वैसे ही जो है ब्रश रख देते हैं तो उसमें क्या होती है, पानी रह जाती है। और अगर हम शावर हेड की या फिर कोई भी शावर के बारे में देखें तो शावर में फ्रेंड्स जितने भी हम कह सकते हैं हम ऑफ़ कर दें फिर भी उसमें पानी ही रहती है। तो उसके कारण जो है ये वायरस जिसका नाम है फेज, ओके, तो ये फेज वायरस वहाँ पर मिली है। किस लिए, देखिए इस वायरस को पानी वाले इलाका बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हम कह सकते हैं जो गीली भीगी हुई खास करके चीज़ जो जगह है ये पसंद करती है और वहाँ पर ही ये बैक्टीरिया मिली है। तो वैज्ञानिकों का क्या कहना है, देखिए सिर्फ यही जो है वायरस नहीं मिली है, फेज ही नहीं, ऐसे कई सारा जो है बैक्टीरिया हम कह सकते हैं वायरस मिली है। लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है इंसानों के लिए। क्यों, देखिए ये जो फ्रेंड्स वायरस है हम कह सकते हैं उल्टा बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। मतलब ये वायरस उल्टा बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इंसान के ऊपर इनका हम कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान नहीं जाती है। ये जो वायरस है इंसान के ऊपर या फिर इंसानी बॉडी के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टोटल भी अटैक नहीं करता है। उल्टा हम कह सकते हैं ये वायरस, साइंस का क्या कहना है, देखिए डॉक्टरों का क्या कहना है। डॉक्टरों का यही कहना है कि ये जो वायरस है इसको जो है उल्टा हमारी एंटीबॉडी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, क्योंकि देखिए ये वायरस उल्टा बैक्टीरिया के ऊपर जो है टारगेट करती है, अटैक करती है। तो जिसके कारण और देखिए क्या बता रही, ये जो फेज वायरस हमारे सामने आई है या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज, ये एकदम नया है। मतलब बताया जा रही है बिल्कुल जंगली, मतलब इससे पहले जो है ऐसे हम कह सकते हैं वायरस हमारे सामने नहीं आई थी, और साइंस भी जो है इनका नाम भी नहीं जानती थी, या फिर हम कह सकते हैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिसके लिए कहा जा रही है ये एकदम जो है हम कह सकते हैं जंगली वायरस है, जो कि अब हम कह सकते हैं अब जो है हमारे सामने बहुत दिनों बाद आई है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए, जब ब्रश और हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारी टूथब्रश और शावर की जब हम कह सकते हैं देखी गई कि उसमें क्या क्या रहती हैं, सिर्फ ये जो वायरस है फेज वायरस, सिर्फ यही नहीं और भी जो है कई सारी चीज़ निकली है, लेकिन वो हम कह सकते हैं एकदम जंगली, जिस वायरस के बारे में हम कोई भी नहीं जानते। ऊपर से वो सारे वायरस की गवेषणा नहीं किया है, वो करेंगे तो हमारी द हिंदू में दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो है चीज़ का हम कह सकते हैं फुल इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमारे सामने लाया है, वो है फेज वायरस, जो कि हम कह सकते हैं फ्यूचर में शायद डॉक्टर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक वो जो है हमारी बॉडी में, हमारी इंसानी बॉडी के एंटीबॉडी के रूप में यूज़ करवाया जा सकती है। ओके किस लैब में जो है इसकी जांच की गई थी वो नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या है। और ये जो है उल्टा जैसे कि बताया बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, इंसान के ऊपर ये जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या बता रही है कि कहाँ से जो है ये जो बैक्टीरिया का नाम या फिर ये जो परीक्षा हुई है प्रकाशित कहाँ से हुई है, नोट कर लीजिएगा कि कहाँ से जो है ये प्रकाशित या फिर प्रस्तावित हुआ है। तो देखिए फर्टियाज, ओके, यहाँ पर देखिए टोटल नाम अगर हम बात करें माइकोबायोम्स, ओके, माइकोबायोम्स फर्टियाज 40 यहाँ पर बताया जा रही है कि जर्नल फर्टियाज माइक्रोबायोम्स, ओके, ये सारी हम कैसे यहाँ से ये जो है प्रस्तावित हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फेज जितना नया है, ये गवेषणा की हम बात कर सकते हैं, ये जो प्लेस है बिल्कुल नया है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से जो है गवेषणा हुआ है, और जैसे कि बताया ये फ्यूचर में
उल्टा जो है हमारी बॉडी की, हमारी इंसान के लिए एंटीबॉडी के रूप में ये यूज़ किया जा सकती है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर का नाम क्या है, देखिए डॉक्टर हार्टमैन। ओके, डॉक्टर हार्टमैन क्या बोला है, देखिए कहा कि ये जो फेज वायरस है वो एकदम जैसे कि बताया गीली जगह में रहने वाले जो है जगह पसंद करती है। और जैसे कि बताया अगर हम बात करें टूथब्रश, और देखिए हम यहाँ पर चली जाते हैं, ये बस 600 आप देख लीजिए 600 डिफरेंस जो है जैसे कि बताया वायरस निकली है जब विज्ञानियों ने टूथब्रश और शावर हेड में जैसे कि बताया परीक्षा की उस गीली जगह में क्या क्या रहती है, तो 600 से भी ज़्यादा दोस्तों वायरस जो है निकाल कर हमारे सामने आई है। और देखिए रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं कि सारी की सारी जो है बताया जाए तो एकदम जंगली, ओके एकदम जंगली जो है सारी वायरस है जिनके नाम इससे पहले ना ही डॉक्टरों ने जाना है ना ही कोई भी जाना है। यहाँ पर बताया देखिए क्या जा रही है, ये जो वायरस है दोस्तों जैसे कि बताया उल्टा हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में यूज़ किया जा सकती है, लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टरों ने हमें सावधान कर दिया है कि जब भी अपना ब्रश रखें या फिर ब्रश यूज़ करें तो पहले उसे जो है साफ कर लें। और जब भी हम कैसे शावर हेड को फ्रेंड्स अंदर पानी रहती है तो वो हम कह सकते हैं उल्टा जो हमारी बॉडी में हम कुछ भी कह सकते हैं कि शावर की जो अंदर की हिस्सा है वो तो हमेशा गीली रहती है, वो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम अपनी ब्रश जो है साफ रखें और जब मतलब जितना हो सके कोशिश करें कि अपना ब्रश जो है सूखी जगह पर रहे। मतलब यहाँ पर देखिए डॉक्टर का क्या कहना है, अभी जो ये हेल्पफुल बैक्टीरिया थी तो इस ओके, लेकिन ये नुकसानदायक भी तो हो सकता है ना। और देखिए डॉक्टर ने एक अजीब बात यहाँ पर क्या कहा है कि जिन व्यक्तियों को बॉडी में बहुत सारी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एनर्जी की कमी देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, वो जो है शावर में नहाने से उन्हें फ़ायदा पहुंच सकती है। ओके, ऐसी सारी जो है बात बस एकदम 100% प्रूफ के साथ नहीं यूँ ही बता दिया है। ओके, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि साइंस को जो है एक नई वायरस मिली है जैसे कि बताया जिसका नाम है फेज, और ये कहाँ पर रहती है टूथब्रश और शावर में रहती है जैसे कि बताया। इनकी जो है पसंदीदा जगह कौन सी है, गीली जगह। और जब साइंस ने टूथब्रश और शावर को हम कह सकते हैं परीक्षा की 600 से भी ज़्यादा ऐसे वायरस हमारी सामने आई है, उन सब की जो है परीक्षा अभी तक नहीं किया है। अगर वो फेज की तरह निकली तो वो उसका जो है पूरी की पूरी परीक्षा करके रिजल्ट हमारी द हिंदू में दे देंगे। ओके, तो चलिए आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हेलो दोस्तों, देखकर ही पता चल गया होगा ये जो न्यूज़ है वो जैसे हम सभी जानते हैं प्रोफाइल की है और ये आपको 13 पेज में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। और दोस्तों आज एडिटोरियल पेज नहीं आई है, प्रोफाइल आई है, आई होप आप जानते होंगे। तो देखिए इनका नाम है अमर अब्दुल्ला, इनके बारे में तो सभी जानते होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आज बताई गई है और सारी की सारी चीज़ें जो है हम नोट कर लेंगे। तो देखिए इन्होंने बताया जाए इनकी ख़ानदान के अकॉर्डिंग बताया जा रही है कि इतनी ये जो है कितना नंबर वंशीय जो है बताया जा रही है कि अमर अब्दुल्ला की ख़ानदान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 54 जो है वंशीय है ये, मतलब 54 वंशीय है ये। और बताया जा रही है देखिए इन्होंने जो है 370 अनुच्छेद में इनको थोड़ी सी कमज़ोर दिखते हुए या फिर कमज़ोर दिखा गया था, हारते हुए दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है जब हम कह सकते हैं सक्सेस के ओर कदम रखा तो इन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितना टाइम गया, जितना वक्त गया, जो ये धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई, वो भी एकदम कम उम्र में। दोस्तों हम कह सकते हैं हमारी इतिहास की ये पहली व्यक्ति होगी जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो है सक्सेस इन्हें मिल गई है। क्या सक्सेस मिली है देखिए इन्होंने पार्टी में कदम रखा कब, देखिए 1998 में। ओके, 1998 में जो है इन्होंने पार्टी में पहली बार कदम रखी। उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ 28 उम्र में ये जो है हम कह सकते हैं सदस्य बन गए। ओके,
सिर्फ और सिर्फ 28 उम्र में ये संसद की सदस्य बन गए। उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ 29 उम्र में ये जो है मंत्री बन गए। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 38 में ये मुख्यमंत्री बन गए। मतलब इनका सक्सेस होना शुरू हुआ, ये बिल्कुल भी पीछे नहीं देखा गया। और ये जो है भारत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना कम उम्र में इतना बड़ा पद पर आज तक किसी को जो है बैठते नहीं दिखाई दिए हैं दोस्तों। ओके, इसलिए खास करके हम कह सकते हैं इनकी जो है नाम हमारी न्यूज़पेपर में आई है। इन्होंने जो है जेल में भी थोड़ी सी टाइम बिताई है, किस लिए देखिए वो भी हम देख लेंगे। तो 2019 में इन्होंने जो है जैसे कि बताया, जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इनकी टाइम ख़राब चल रही थी, हारते हुए दिखाई दी थी, तो उस वक्त जो है इन्होंने हम कह सकते हैं जेल पर गुजारी है। कितने दिन देखिए, इन्होंने जो है 232 दिन जो है जेल पर गुजारी है। अगर हम बताएं कि किस कारण, तो इनको बताया जा रही कि ये इनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया था, और उस आरोप के कारण ही जो है इनको टोटल देखिए 200 जैसे ही बताया 32 डेज जेल में बितानी पड़ी। ओके, और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कितने सीटों पर जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो देखिए 51 सीटों पर इनको जो है कई बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई दी है। और देखिए सिर्फ और सिर्फ 42 में जो है इन्होंने जीत भी हासिल कर लिया। तो आप देख सकते हो कि इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने के पीछे का राज क्या है। पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसके कारण जो है ये इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो है सक्सेस मिल गया। बताया जा रही है कि भारत की जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि आज तक इतनी कम उम्र में कोई भी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो अगर हम इनकी पर्सनल जानकारी की बात करें तो इतनी सी दी थी, बाकी देखिए कोई जानकारी की चीज़ आपकी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी जो है फुल अपडेट मैं आपको दे दूँगी। इनकी पूरी जो है बायोडाटा बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, तो चलिए